गाइस वेलकम टू दी मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों ये हमारे 3 चैनल हैं, एडू टेक्नो मित्रा, एमजे मित्रा और एडूला मित्रा। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को देखने व लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं, एक मेन एग्जामिनेशन है जुडिशरी की, उसका क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन ये एमपी हायर जुडिशरी सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2019 से लिया गया है। और जो आप स्क्रीनिंग टेस्ट देते हो उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होती है जुडिशरी की, उसमें 4 पेपर होते हैं मेन एग्जामिनेशन में, और ये 4th पेपर है जिसमें जजमेंट राइटिंग स्किल उसको जज किया जाता है, यानी निर्णय लेखन। और ये 3 घंटे का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। 2 सिविल के केस होते हैं 10-10 मार्क्स के, और 2 क्रिमिनल के केस होते हैं 40-40 मार्क्स के। और ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ लेना। हिंदी में भी दी हुई है और इंग्लिश में भी दी हुई। आइए नेक्स्ट पेज, आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज ये इंस्ट्रक्शन है जो कंटिन्यू थी पहले वाले पेज से, और इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया। ये क्वेश्चन था जो एमपी 2019 के टेस्ट में आया था, और क्वेश्चन नंबर 1 था ये, स्टेट द इश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ द प्लीडिंग्स गिवन हियर अंडर एंड इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। नेक्स्ट सीट, ये प्लेंटिफ की प्लीडिंग्स है। प्लेंटिफ वो होता है जो दावा डालता है और इसको डिफेंड करता है, तो उसको डिफेंडेंट कहते हैं। और क्रिमिनल केस में ये कंप्लेनेंट या पिटिशनर होता है, और जो बचाव करता है वो रेस्पोंडेंट होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये सिविल का केस है, इसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट वर्ड आएंगे। आइए शुरू करते हैं प्लेंटिफ की प्लीडिंग। द प्लेंटिफ इज द ओनर ऑफ द डिस्प्यूटेड शॉप सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द डीबी मॉल, एमपी नगर भोपाल। द डिफेंडेंट इज द टेनेंट इन द डिस्प्यूटेड शॉप एट मंथली रेंट ऑफ ₹700। The tenancy is oral and starts from first day of the every calendar month and ends on the last day of the month। यानी हर महीने के पहले दिन शुरू होती है और लास्ट दिन खत्म हो जाती है। The defendant is the tenant from July 2015 and is running a business in the name and style of Sachdeva Ready-Made Shop। The son of the plaintiff is major and is aged about 20 years and is unemployed and is a postgraduate youth। The plaintiff was working in a factory at Mandi Dweep। However, due to closure of the factory in the year 2012, he too has become unemployed। In order to earn livelihood, the plaintiff became agent of Life Insurance Corporation Limited। The plaintiff bona fidely requires the disputed shop for running his own business as well as for the business of his son for starting STD, PCO, fax and electrostate। ये इंग्लिश में प्लीडिंग है इसकी, प्लेंटिफ की। और नेक्स्ट सीट पे हम देखते हैं यहाँ पर उस पूरी प्लीडिंग का हिंदी में अनुवाद है। जो हिंदी वाले एडवोकेट्स हैं वो यहाँ पर हिंदी में पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह। आइए नेक्स्ट पेज शुरू करते हैं। ये प्लेंटिफ ही चल रही है अभी प्लीडिंग। द प्लेंटिफ रिक्वायर्स द डिस्प्यूटेड शॉप फॉर रनिंग हिज ओन बिजनेस एज वेल एज फॉर द बिजनेस ऑफ हिज सन फॉर स्टार्टिंग STD, PCO, fax and electrostate। The plaintiff does not have any alternative non-residential accommodation within the limits of Municipal Corporation Bhopal, and therefore he is entitled to get vacant possession of the disputed shop। The defendant is a habitual of committing default in payment of rent। The defendant is in arrears of rent from May 2016 and plaintiff had issued a notice through his counsel on 14 October 2018, but the same was received back due to non-availability of the defendant। Therefore, another notice was sent through his counsel on 8 November 2018 by registered post, which has been received by the defendant on 12 November 2018, and by this notice the plaintiff has demanded the arrears of rent as well as for handing over the vacant possession of the disputed shop। The defendant sent his reply on 28 November 2018, which was based on incorrect facts। After receiving the notice, the defendant had sent ₹1,400 by money order towards rent of 2 months, which was received by the plaintiff under protest without prejudice to his right। It was also pleaded that the defendant was in arrears of rent from May 2016, but it was falsely mentioned in reply that no rent is outstanding and he is sending the rent for the month of December 2016 and January 2016। नेक्स्ट सी, ये जो मैंने पूरी प्लेंटिफ की प्लीडिंग सुनाई है उसके दूसरे पैराग्राफ, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है। और
और इसको आप वीडियो को पॉज करके पूरा लिख सकते हो कॉपी में, और ताकि आप इसका जजमेंट लिखो तो आपके सामने फैक्ट्स रहें, या फिर वीडियो को पॉज करके आप जजमेंट लिख सकते। ये अभी उसकी प्लीडिंग बाकी है। 7. If the rent of 2 months is adjusted towards the rent for the month of May and June 2016, it is clear that the defendant is in arrear of rent from July 2016 and the defendant has not paid the same even after receiving the notice. Notice देने के बाद भी payment. Thus the plaintiff is entitled for degree of eviction on the grounds of arrears of rent and also on the grounds of the bona fide requirement of disputed shop under section 12(1)(a) and 12(1)(f of the MP Accommodation Control Act for non-residential purposes. आपको जो ये MP एक्ट है कि दोनों सेक्शन पढ़ने होंगे, इसमें क्या प्रोविजन, और ये जो ऊपर प्लीडिंग थी प्लेंटिफ की, ये उसका हिंदी में नीचे अनुवाद दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरह पढ़ लें हिंदी वाले। नेक्स्ट, अब ये आ गई है आपकी डिफेंडेंट्स की प्लीडिंग। द डिफेंडेंट फाइल्ड द रिटन स्टेटमेंट एंड एडमिटेड दैट ही इज टेनेंट ऑफ द डिस्प्यूटेड शॉप। द डिफेंडेंट इज इन पोजेशन ऑफ द डिस्प्यूटेड शॉप एज ए tenant from the year 2016. The disputed shop was let out by late Lilavati, the mother of the plaintiff, on monthly rent of rupees 600. The mother of the plaintiff had taken rupees 20,000 by way of security. After the death of Lilavati, the plaintiff is collecting the rent and gradually the rent has been enhanced to rupees 700 per month. It was denied that the son of the plaintiff is major and is unemployed and postgraduate. It was denied that the factory at Mandi Dweep was closed in the year 2012 and that the plaintiff had become unemployed after the closure of the factory. यानी नोटिस में जितने भी पॉइंट रेज किए गए थे सबको डिनाई कर दिया। प्लेंटिफ इज ऑलरेडी रनिंग द बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड यूटीआई इन ए शॉप which is adjacent to the disputed shop and is also running the business of STD PCO. That two more shops of the plaintiff are lying vacant and therefore the bona fide requirement of the disputed shop for the son of the plaintiffs as well as that of the plaintiff was denied. यानी ये पूरे जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन करके उसकी जरूरत को भी डिनाई कर दिया। द डिफेंडेंट आल्सो डिनाइड दैट द प्लेंटिफ डज नॉट हैव एनी। ये जो मैंने अभी पीछे इंग्लिश में पढ़ के सुनाई है प्लीडिंग डिफेंडेंट की, ये उसका हिंदी में अनुवाद है। हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, चाहे तो रजिस्टर पर नोट कर। अभी बैलेंस है इसकी डिफेंडेंट। एनी एरियर ऑफ एनी रेंट, द प्लेंटिफ इज इन हैबिट ऑफ issuing receipts as per his sweet will. The contents of the notice dated itne were denied and it was pleaded that the suitable reply to notice dated 8 November 2018 was sent on 28 November 2018. No rent is due. That on the first floor of the suite accommodation a big shop is situated in which the clinic of Dr. Megha Jain was there, which was vacated by her in the year 2017 and has been again let out by the plaintiff to a finance company in the year 2017 itself after enhancing the rent. The advance amount of rupees 20,000 which was taken by late Lilavati has not been adjusted towards the rent. The plaintiff is still having two vacant shops. The plaintiff was interested in enhancing the rent from rupees 700 per month to rupees 900 per month and the suit has been filed in order to pressurize the defendant for enhancing the rent. ये डिफेंडेंट की पूरी प्लेडिंग है। इसमें आपको ये देखना है कि फैक्ट इन इशू क्या हैं और उसकी प्लेंटिफ की प्लीडिंग क्या है, ये डिफेंडेंट की प्लीडिंग क्या आई है, इनके मद्देनजर और जो एमपी एक्ट है उसमें जो दो सेक्शन आए हैं उसके मद्देनजर आपने इसका जजमेंट लिखना। और जो ये अभी बैलेंस प्लीडिंग थी डिपेंडेंट की उसका हिंदी में ट्रांसलेशन है। हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ पढ़ लें अच्छे से, वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ लें, लिख लें अपनी कॉपी में। और एक बेहतरीन गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार लगा होगा और जितने भी एडवोकेट भाई इसको पढ़ें। देखो, जजमेंट राइटिंग स्किल एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए भी ज़रूरी है और जिसने जुडिशरी का एग्ज़ाम देना उसके लिए भी ज़रूरी। वो तो एग्ज़ाम पास करेगा तो जुडिशरी में जा ही नहीं सकेगा,
और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको जजमेंट राइटिंग इसलिए जरूरी है कि उनके क्लाइंट के खिलाफ जजमेंट आता है तो उसमें क्या क्या फैक्ट्स डिनाई कर दिए गए, इग्नोर कर दिए गए जज साहब द्वारा, और उसकी अपील बनती है किस ग्राउंड पे बनती है और किस जुरिडिक्शन में बनती है, वो सब अच्छे समझ में आ जाएगा और वे एक बड़ी अपील बनवा के और सुपीरियर कोर्ट में डाल। इसलिए दोनों के लिए जजमेंट जरूरी है। और मेरा मोबाइल नंबर है 9416441444। इस पर आप अपना जजमेंट व्हाट्सएप कर दें। मैं सभी जजमेंट्स को एनालिसिस करूंगा और जो 3 बेहतरीन जजमेंट होंगे उनको मैं अपने चैनल पर डालूंगा वीडियो बना, और जिसमें वकील साहिबान का नाम होगा कि ये इसका आंसर जो है और ये जजमेंट राइटिंग इस एडवोकेट द्वारा हमारे को भेजी गई है। मदद करें, थोड़ा बहुत टाइम निकालें। जो बच्चे जुडिशरी के एग्जाम के लिए फीस पे नहीं कर सकते उनको हम इस तरह मदद कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे, बेहतरीन और ज़्यादा से ज़्यादा जजमेंट मेरे पास व्हाट्सएप द्वारा आएंगे। अगर किसी भी हालत में कोई भी आंसर नहीं आता है तो हमारे चैनल ने तो इसका आंसर देना ही है। हम अपना जजमेंट लिख के आप लोगों को आंसर भी देंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वकीलों में शेयर करना। और ये हमारे 3 चैनल हैं, एडू टेक्नो मित्रा, एमजे मित्रा और एडूला मित्रा। ये क्लास अभी एडूला मित्रा द्वारा दी जा रही है। हमारे को सपोर्ट करें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही मदद कर रहे हैं एडवोकेट्स की और बाकी दूसरे कंपटीटर्स की। एडू टेक्नो मित्रा के द्वारा, एमजे मित्रा के द्वारा हम एंटरटेनमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे को बहुत रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छे जजमेंट आएंगे। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना, घंटी को जरूर दबा देना ताकि ऐसी वीडियो आप देखते रहो, नोटिफिकेशन मिलते डलते ही आपके पास सूचना आ जाए।